दोस्तों, क्या आपके भी घर में गैस है? यही गैस एलपीजी की बात कर रहा हूं मैं, सीएनजी की नहीं, एलपीजी, इससे आप खाना बनाते हैं। अगर आपके घर में भी एलपीजी गैस है और आपको सब्सिडी मिलती थी तो अब वो नहीं मिलेगी। आप सोच रहे हो क्यों नहीं मिलेगी? तो इन बातों को 3 चरणों में आपको समझना होगा। हाँ दोस्तों, हम सही बोल रहे हैं। दोस्तों, एलपीजी सिलेंडर के ऊपर सरकार एक नया नियम लेकर आई, जिसके तहत सरकार अब सब्सिडी बंद करने जा रही है। सब्सिडी बंद करने के सरकार ने 2-3 कारण बताए हैं, जिसको आपको वन बाय वन समझना होगा। और हाँ, अगर आपके घर में भी गैस आ रही है तो आपकी सब्सिडी मिलेगी या नहीं मिली, इसकी बात की जानकारी इसी में आपको हम दे रहे हैं। दोस्तों, सरकार का कहना है कि यह हम कदम इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि सब्सिडी के नाम पर बहुत लोग फर्जी सब्सिडी ले रहे हैं, यानी गैस ले रहे हैं और सब्सिडी भी ले रहे हैं। लेकिन दोस्तों, सरकार का ही एक नियम था कि गैस लीजिएगा तो आपको सरकार द्वारा सब्सिडी दी जाएगी। ये कोई आज से नहीं है, पहले भी सरकारें देती आई थी, ये भी सरकारें सब्सिडी को प्रदान करवा रही थी। दोस्तों, दिक्कत कहां पर आ रही है? सरकार का कहना है कि ईरान हॉर्मुज स्ट्रीट बंद कर दिया, यानी अब जो वैश्विक संकट चल रहा है, इसके तहत सरकार ने फैसला लिया है कि अब आपको गैस पे उन्हीं लोगों को मिलेगी सब्सिडी जिनकी 10 लाख से इनकम आय कम हो। अब देखिएगा, सरकार बताइएगा 10 लाख से इनकम आय कम मांग रही है। आगे सुनिएगा बात को। सरकार का कहना यह है कि जिनका 10 लाख से आय कम होगा उन्हीं को हम सब्सिडी देंगे, वरना हम सब्सिडी सबकी हटा देंगे। इस पर आपके मोबाइल पर एक मैसेज आया होगा, जिसका जवाब 7 दिन के अंदर ही देना होगा। अगर 7 दिन के अंदर इसका जवाब नहीं देते हैं उस मैसेज का, तो आपकी सब्सिडी बंद हो जाएगी। अगर 7 दिन के अंदर आपके अंदर मैसेज आता है तो आप उपभोक्ता, यानी जहां से आप गैस का अप्लाई किए थे, जहां से आपकी एजेंसी है, जहां से आपको गैस मिलती है, आपको वहां जाना होगा, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाने होंगे। वेरीफाई होने के बाद आपकी सब्सिडी तभी मिल पाएगी, वरना आप चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, आज 10 लाख के पात्र में आते हैं या नहीं आते हैं, आपकी सब्सिडी भैया बंद हो जाएगी। और एक बात सुनिएगा, सरकार ने बोला अगर आप ऐसे नहीं मानोगे, यानी 7 दिन के अंदर आप अपने वेरिफिकेशन नहीं करवाते हैं, तो आपके जो आधार कार्ड, पैन कार्ड, उसमें जो नंबर्स हैं, मोबाइल नंबर जुड़ा हुआ है, उनसे हम वेरीफाई करेंगे, और आपके परिवार में कितने सदस्य हैं उनका अंक उसी से वेरीफाई करेंगे। उसके बाद आपका नाम उसमें से काट दिया जाएगा। तो भैया दोस्तों, और सरकार ने कहा जिनकी इनकम 10 लाख से कम है उन्हीं को हम सब्सिडी देंगे। उस प्रकार देखा जाए भैया तो अब कहां से कहां बढ़ती जा रही कहानी। मान लीजिए, हम एक बात को मान के चलते, मान लो एक परिवार में आप 4 लोग थे, आपके पिताजी एक भाई हैं, आपके पिताजी हैं, आप 4 भाई हैं। अब चारों में नहीं बनती, किसी एक भाई की इनकम 10 लाख रुपया है, मान लीजिए हमारे बड़े भाई साहब, उनकी सरकारी नौकरी है, तो क्या उनके चक्कर में हमारा बंद हो जाएगा? क्योंकि हम तो गरीब श्रेणी में आ रहे हैं ना। तो अब सरकार उस प्रकार से जांच करेगी तो उसमें तो हमारे ऊपर खतरा आ सकता है। लेकिन दोस्तों, आप बात को समझिएगा कि सरकार के अपने मायने हैं, जनता के अपने मायने हैं, लेकिन गरीब जनता अगर उसकी सब्सिडी बंद हो जाती है तो गैस के दाम तो ऐसे ही बढ़ती जा रही है। सरकारें गैस के दाम बढ़ा रही हैं, संकट के नाम पर बढ़ा रही हैं। और एक बात और समझिएगा कि ये सिर्फ जनता के ऊपर ही क्यों होता है बोझ? बोझ सिर्फ जनता ही क्यों झेले? नेता क्यों नहीं झेलते बोझ? सारी बोझों का झेल हम लोग झेल रहे हैं और हम ही लोग पर डाला जा रहा है। हालांकि जनता इसको भी झेलने के लिए तैयार, क्योंकि आप सरकार में हैं, आप जो कुछ कहेंगे जनता वही एक्सेप्ट करती है, उसकी मजबूरी है। लेकिन आपकी भी तो कुछ मजबूरी होनी चाहिए। आप क्या कहना चाहते हैं दोस्तों? इस बात को इस कमेंट में करिएगा। लेकिन ये बात एलपीजी सिलेंडर वाली मैं एकदम परफेक्ट बता रहा हूं। नमस्कार, चैनल को सब्सक्राइब करें। शिव पूजन बाराबंकी।